क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच है, कल आखिरी दिन था, पांचवां दिन था। और यहाँ पर जो है इंडिया को 22 रन से इंग्लैंड ने पटखनी दे दी है और इस सीरीज में भाई 2-1 से आगे हो गई है। अभी सिर्फ दो मैच और बाकी है, एक ओवल का है, एक मैनचेस्टर का। वहां पर देखो इंडिया क्या कमबैक कर पाएगी। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है भाई कमबैक करना। जिस तरीके से हारा है इंडिया ना भाई, वहां पर कमबैक करना बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पर इंडिया सीरीज ड्रॉ भी कर लेता है तो वो भी बहुत बड़ी गरीमत हो जाएगी। अब लोग कहेंगे भाई 22 रन से जीता है, वेल प्लेड, हम लड़कर हारे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई हार हार होती है, चाहे वो 1 रन से हारे, चाहे वो 300 रन से हारे। क्यों नो ये जो हार है ना लड़ाई वाली की, आप लड़कर हारे, आपने बहुत वेल प्लेड खेला, आपके 2 या 3 दिन या मैक्सिमम हफ्ता याद रहेगी ये। लेकिन उसके बाद आप जब देखोगे ना रिकॉर्ड्स बुक में, तो आपको यही लिखा जाएगा कि भाई इंडिया ने 22 रन से ये मैच हारा। ऐसे नहीं कहा गया कि वेल प्लेड, बहुत अच्छा मैच खेला, भाई वो तो बात छोड़ दो, ठीक है ना। अगर यहाँ से जीतती फिर होता कि बहुत वेल प्लेड खेला। लेकिन हार तो भाई हार होती है, अगर या तो 1 रन से हो या फिर 500 या 300 रन की भी हो, हार तो हार ही होती है। अगर कल की बात करें, बहुत खराब खेला भाई इंडिया। लोअर मिडिल ऑर्डर जो है बहुत खराब रहा है, लेकिन एंड में टेलेंडर के साथ रविंद्र जडेजा ने क्या बखूबी खेला और जादू अपना दिखाया कि वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स कहलाते हैं। अगर कल की बात करें तो 58 पर 4 से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन फिर उसके बाद पैर लड़खड़ाने शुरू हो गए थे। जिस तरह की गेंदबाजी करी ना भाई शुरुआत में, और बेन स्टोक्स ने, ओ भाई बेन स्टोक और जोफ्रा आर्चर ने तो कहर ही बरपा दिया। और जब ऋषभ पंत आउट हुए ना जोफ्रा आर्चर की गेंद पर, वहीं से पता लग गया था भाई इंडिया हारने वाली है। क्योंकि एक ही बंदा, एक ही चमत्कार वहां से इंडिया को जिता सकता था, वो है ऋषभ पंत। क्योंकि आपको पता है अगर ऋषभ पंत 1 घंटा खड़ा रहता ना, वो 40-50 रन आपको जल्दी जल्दी मार कर दे देता। और 40-50 रन तो यहाँ की 135 का टारगेट था, आपको 135 चाहिए थे, और फिर वहीं से आप ये मैच जीत सकते थे। लेकिन जब ऋषभ पंत आउट हुए तो मैंने उम्मीदें ही छोड़ दी भाई, मैच ही देखना छोड़ दिया कि यहाँ तो हारेगी हारेगी। फिर उसके बाद केएल राहुल, बेन स्टोक्स, ओ भाई बेन स्टोक्स को सलाम है भाई। क्यों कहते हैं भाई बेन स्टोक्स को इतना प्रीशियस प्लेयर, इतना तगड़ा प्लेयर? क्योंकि आपको पता है बेन स्टोक्स ने ही ये मैच का रुख बदला था। वो आप रन आउट भूल नहीं सकते भाई ऋषभ पंत का, जो उन्होंने लाइट की स्पीड से भाई रन आउट किया था, वहीं से मैच पलटा। क्योंकि अगर वो ऋषभ पंत ना आउट होते तो वहां से हमें जो है इंडिया को 50-60 रन की लीड होती, तो ये मैच का रुख कुछ और ही होता। लेकिन उस टाइम भी पहली इनिंग्स में भी पलटा, और यहां पर भी केएल राहुल को 39 रन में एलबीडब्ल्यू आउट करवा कर मैच का रुख भी पलट दिया। तो आप बेन स्टोक्स को बोल सकते हो कि इस सदी का सबसे महान ऑलराउंडर है ये, इस जनरेशन का जो प्रेजेंट में खेल रहे हैं। फिर उसके बाद तो भाई विकेटों की झड़ी लग गई, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो, चाहे वॉशिंगटन सुंदर, या वॉशिंगटन सुंदर का कैच जो जोफ्रा आर्चर ने पकड़ा ना, कॉट एंड बोल्ड भाई, बहुत बढ़िया था वो, एक हाथ से गया। अगर वहां पर वाशिंगटन सुंदर भी खड़े रहते ना, तो ये मैच 100% इंडिया की झोली में जा सकता था। फिर नीतीश कुमार रेड्डी आए रविंद्र जडेजा के साथ, 30 रन की पार्टनरशिप करी रविंद्र जडेजा के साथ। लेकिन फिर भी यार नीतीश कुमार रेड्डी ना वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ला पा रहे थे। पता नहीं क्या हो गया उनको भाई, 6-7 महीने में पता नहीं क्या दवाई खा ली उन्होंने, क्या घुट्टी पी ली। इतना बढ़िया खेले थे वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, 100 भी मारा था। लेकिन यहाँ पर बहुत फिसड्डी परफॉर्मेंस साबित हो रही है नीतीश कुमार रेड्डी की। फिर उसके बाद जो है 112 पर आपके 8 आउट हो गए थे, और 193 का लक्ष्य था, तो वहां पर तो 100% लग ही रहा था कि यहाँ पर इंडिया हार जाएगी। लेकिन फिर करेक्टर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, मोहम्मद सिराज ने, और जहां पर जडेजा ने एक तरीके से स्तंभ की तरह खड़े रहे, और वहीं पर जो है आपके जसप्रीत बुमराह ने है बहुत अच्छा साथ दिया जडेजा को। और दोनों के बीच 35 रन की पार्टनरशिप हुई, वो भी आप देख लीजिए, इतनी अहम पार्टनरशिप। जब बुमराह आउट हुए उसके बाद जो है सिराज ने कमान संभाल ली और 23 रन की अहम पार्टनरशिप करी। लेकिन अंत में भाई सिराज, वो जो बल्ले से बॉल लगी और साली वो रिवर्स हो गई बॉल, जिसकी वजह से बोल्ड हो गए वो। अगर वो ना होता तो क्या पता करिश्माई जीत यहाँ पर है रविंद्र जडेजा आपको दिला जाते। और रविंद्र जडेजा हालांकि नॉट आउट रहे, 61 गेंद में मेरे ख्याल से 180-85 गेंदें खेली। वन ऑफ द बेस्ट नॉक, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट नॉक है उनकी टेस्ट करियर की, चाहे वो इन्हें लूजिंग कॉज आए। तो यहाँ पर जो है हार गई इंडिया 22 रन से। तो अब 2 मैचेस हैं मैनचेस्टर और ओवल में, वहां पर मुझे नहीं लगता भाई इंडिया वापसी कर पाएगी। क्योंकि इंडिया का अब क्या करेगी इंडिया भाई, ये ऋषभ पंत के भी खेलने पर लाले पड़ रहे हैं, उनके भी भाई उंगली में चोट है, स्कैन स्कून होंगे। हालांकि भी 8-9 दिन पड़े हैं तीसरे चौथे टेस्ट मैच में, लेकिन फिर भी यार स्कैन वगैरह में अगर थोड़ा सा माइन्यूट फ्रैक्चर भी आ जाता है तो उनका खेलना असंभव होगा। फिर
कौन खेलेगा, ध्रुव जुरेल आएंगे, फिर मतलब अब टीम बिल्कुल हिली हुई है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड की, भाई इंग्लैंड को आपने सोते हुए शेर को जगा दिया है, अब यहाँ पर वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने आपको आर्चरी में आकर भी आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस में 4 से चांद 4 लगा दिए हैं। तो बहुत मुश्किल है भाई यहाँ से वापसी करना। अगर वापसी कर जाती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट कमबैक होगा इंडिया का। अगर ड्रॉ भी कर जाती है सीरीज, वो एक तरीके से जीत के बराबर होगी। तो यार बहुत मतलब खराब लगा भाई यहाँ पर इंडिया जब हारी ना, तो हार ही होती है। और माइंड यू यार, ये तीनों टेस्ट मैच इंडिया जीत सकती थी। हालांकि जो पहला टेस्ट मैच है लीड्स में, वो तो जीत सकती थी भाई, इतना बड़ा टोटल 387 का उन्होंने चेज कर लिया, वहां पर भी इंडिया चोक करी, वहां पर भी कैच छोड़े। दूसरा टेस्ट मैच हालांकि जीता, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच, ये वाला टेस्ट मैच भी आराम से जीत सकती थी। वो आपको याद है जेमी स्मिथ का कैच छोड़ा था जब वो 1 रन पर थे, के राहुल ने स्लिप में कैच छोड़ा था, और वो जेमी स्मिथ 51 रन बना गए, 50 रन एक्स्ट्रा बना गए, और प्लस साझेदारी भी तो करी उन्होंने, तो 60-70 वो रन कुशन दे गए इंग्लैंड को। तो यही छोटी छोटी चीज आती है भाई आपको। कभी आपका बेन स्टोक्स रन आउट कर देते हैं तो वो आपका सिरदर्दी बन जाती है, कभी आप कैच छोड़ देते हो तो आप आउट हो जाते हो। तो बात ये है कि आपको छोटे छोटे मोमेंट्स भी आपको कब्जे में लेने पड़ेंगे, तभी आप ये मैच और ये सीरीज ड्रॉ कराओगे या जीत पाओगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं अगले वाले 2 मैच इंडिया अच्छा कमबैक करे, या फिर सीरीज ड्रॉ करे। अगर बहुत अच्छा खेलेगी तभी जीत पाएगी दोनों के दोनों मैच, नहीं तो ड्रॉ कराने की सोचे इंडिया ये सीरीज। तो ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।